आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में। इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। देखो, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें 4 सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हम 4 एग्रीगेट सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करती है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 4 एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स दैट फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन। बेसिक फाउंडेशन है वो हमारी इकोनॉमी की। ये जो 4 सेक्टर्स है, आप एक बार लेक्चर्स को देख लोगे तो आपको दोबारा गो थ्रू होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देयर आर 4 एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हमारा बेसिक फाउंडेशन तैयार करती है इकोनॉमी का। पहला सेक्टर हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा बिजनेस, तीसरा हमारा गवर्नमेंट एंड फोर्थ हमारा फॉरेन। 4 सेक्टर्स हो गए ना। तो ये जो हाउस होल्ड है, बिजनेस है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारा जो फॉरेन है, ये जो 4 सेक्टर्स है हमारे लिए एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करती है, हमारी इकोनॉमी के लिए एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करती है। अब देखो, बेसिकली ये क्या है, ये मेजर एक्टर्स हो। ये जो 4 जो हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और फॉरेन है, ये मेजर एक्टर्स की तरह काम करते हैं फॉर दी दैट अकाउंट फॉर जीडीपी एक्सपेंडिचर। जीडीपी एक्सपेंडिचर ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर दैट अकाउंट्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये 4 मेन सेक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपके कंजम्पशन एक्सपेंसेस आपका हाउस होल्ड सेक्टर करता है। जितनी भी चीजें बनती है वो घरों में यूज होती है। कंजम्पशन कहां से आ रहा है? हाउस होल्ड से ना। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द बिजनेस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? घरों में तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती ना। बेसिकली वहां पर क्या काम होता है? वहां पर कंजम्पशन का काम होता है। बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो हर चीज की, ठीक है। तो वो कहां से एक्सपेंडिचर आ रहा है? हमारा बिजनेस हमें एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड, बिजनेस। अब बात करते हैं गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट परचेज करती है बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करेगी ना। जो गवर्नमेंट परचेज करती है बाय द गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, वो गवर्नमेंट लगाएगी ना पैसा, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे पास कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर कर रही है। आपके जितने भी नेट एक्सपोर्ट्स हैं बाय द फॉरेन सेक्टर, यहां की चीज कोई बाहर भेजोगे, ठीक है, तो वो आपके किस सेक्टर में आएंगे? फॉरेन सेक्टर में आएंगे ना, ठीक है। तो आपकी जो बिजनेस है, आपका हाउस होल्ड है, आपका गवर्नमेंट है और आपका फॉरेन, ये 4 मेजर एक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये जो 4 सेक्टर्स है ना, इनके अपने अलग रोल है। हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर का रोल प्ले नहीं कर सकता, या फिर बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल नहीं प्ले कर सकता। तो ये जो हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर है ना, इनका अपना अलग अलग रोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब देखिए, होम सेक्टर क्या करता है? कंजम्पशन करता है, कंज्यूम करेगा। बिजनेस सेक्टर क्या करेगा? प्रोड्यूस करता है, तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी। जब आप प्रोडक्शन ही नहीं करो किसी चीज की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको क्यों, क्या करने की जरूरत है? क्यों करोगे आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपका होम सेक्टर क्या करता है? कंज्यूम करता है। आपका बिजनेस सेक्टर आपका प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करोगे ना। आपका गवर्नमेंट सेक्टर रेगुलेट करता है ना, रेगुलेशंस देता है। एंड फॉरेन सेक्टर एंगेज इन द एक्सटर्नल एक्टिविटीज। जितने भी एक्सपोर्ट्स वगैरह की सारी चीजें हैं, जो फॉरेन मैटर्स हैं, वो आपका फॉरेन सेक्टर में रहेगा, ठीक है। अब देखो, आज हम बात करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर की। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर वर्क एज अ प्रोड्यूसर। जब हम ये बात करते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर वर्क कैसे करता है एज अ प्रोड्यूसर, अभी हम चारों को नहीं ले रहे हैं,
हम सिर्फ एक की ही बात करेंगे वन बाय वन। अभी हम सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर की, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउस होल्ड सेक्टर एज अ प्रोड्यूसर कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखो देयर आर न्यूमरस फैमिलीज दैट ओन्स मल्टीपल स्मॉल प्रोडक्शन बिजनेसेस। सबको पता है घर में भी बिजनेस होते हैं छोटे, स्मॉल प्रोडक्शन। ऐसी फैमिलीज हैं जो स्मॉल प्रोडक्शन करती हैं घर में, ठीक है ना, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, एंड जनरेट वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मान लो कोई भी चीज हो गई, बैंगल्स का काम हो गया, ठीक है, बैंगल्स बनती हैं, कोई भी छोटा ऐसा बिजनेस जो फैमिलीज खुद करके बैठती हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोड्यूस क्या करती हैं? वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो दे क्रिएट बिजनेस विच आर सेमी कॉर्पोरेट इन कैरेक्टर, वो सेमी कॉर्पोरेट होती हैं, ठीक है। बिजनेस तो है ना, बट दे आर सेमी कॉर्पोरेट। उनको क्या बोलते हैं? सेमी कॉर्पोरेट होता है उनका कैरेक्टर, ठीक है। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा है ना, वर्क एज अ प्रोड्यूसर करता है ना, उसमें सारा आ गया, ठीक है। अब देखो आपको ये समझ में आ गया कि हाउस होल्ड सेक्टर वर्क एज अ प्रोड्यूसर कैसे, एज अ प्रोड्यूसर कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ एट लाइक अ कंज्यूमर, इसकी बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हाउस होल्ड आर द एंड कस्टमर ऑफ द कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका एंड यूज कौन करता है? कस्टमर्स करते हैं ना। तो हाउस होल्ड आर द एंड कस्टमर्स, कंज्यूमर्स ऑफ द कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड घर जाके यूज होएगा ना, ठीक है, आटा बन रहा है तो घर जाके यूज होएगा, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर ही यूज करेगा ना उसको। तो दे जनरेट डिमांड इन द मार्केट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। मार्केट की डिमांड हाई हो जाएगी। अब देखो अगर उनका डिमांड है कि मेरे को ये चीज चाहिए, अगर हाउस होल्ड सेक्टर कुछ चीज डिमांड कर रही है मार्केट में, तो क्या होएगा? उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिमांड क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी ना। देखो दे जनरेट डिमांड, हाउस होल्ड सेक्टर ही डिमांड जनरेट करता है इन द मार्केट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। फर्म्स क्रिएटेड एंड प्रोवाइडेड कमोडिटीज इन रिस्पेक्ट टू मार्केट डिमांड। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर मार्केट डिमांड करेगा, ठीक है, और उस मार्केट की डिमांड की वजह से ही कि वो डिमांड, मार्केट की डिमांड कैसी है, फर्म्स उसी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं। किसी गुड की अगर डिमांड ही नहीं होगी तो फर्म प्रोड्यूस क्यों करेगा, ठीक है। तो एक्ट लाइक अ कंज्यूमर, कंज्यूमर ही मार्केट डिमांड को बढ़ाता है और गिराता है, ठीक है, और उसी मार्केट की डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्शन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। अब देखो पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। हाउसहोल्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्स इनकम फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स पे करते हैं भाई, सभी करते हैं, तो हाउस होल्ड भी तो करेगा, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स दे पे इनकम टैक्स, ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, ये सारा पे करते हैं ना। तो जितना भी टैक्स जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, कहां पर जाएगा? हमारे ही लिए जाएगा ना, हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए जाएगा ना, ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो हमारे लिए करती है ना, कि हमारा कुछ भला हो आगे, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमी है, जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आएगा, वो जो उसकी वेलफेयर और ग्रोथ के लिए फिर वो खर्चा जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर पे करता है टैक्स को गवर्नमेंट के, वो टैक्स हमारी इकोनॉमी और वेलफेयर की और ग्रोथ के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ वर्क एज अ प्रोफेशनल। Household provides all sort of professional services. प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा ना। प्रोफेशनल सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देखो डॉक्टर्स की, टीचर्स की, लॉयर्स, इंजीनियर्स,
ये सारे हाउस होल्ड सेक्टर में तो आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोवाइड करता है ना आपको प्रोफेशनल सर्विसेज। दे गिव देयर एफर्ट्स फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब ये जो जने हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये अपनी सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, क्यों पढ़ा रही हूं मैं? फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, डॉक्टर की सर्विस लेने जाते हो, डॉक्टर क्यों पढ़ता है इतना? ठीक है, टीचर्स क्यों बनते हैं, लॉयर्स क्यों बनते हैं? तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए बनते हैं, फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, वो अपने एफर्ट्स देते हैं अपनी इकोनॉमी को प्रोस्पर करने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए वो एफर्ट्स करते हैं, इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स आर रेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो देखो मेरी बात सुनो, आपको आपका जो पीपल का जो स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बढ़ेगा ना। ठीक है, पैसा भी आएगा, तो वो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है।